क्या हो अगर ये जो हमारी दुनिया है, हमारी जिंदगी, ये सब बस एक बहुत बड़ा, बहुत ही असली लगने वाला सपना हो? एक ऐसा सपना जिसे हम अकेले नहीं, बल्कि हम सब एक साथ देख रहे हैं। तो चलिए, आज इसी चौंकाने वाले सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं, जो हकीकत के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल सकता है। और ये सवाल सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, हमारे रिश्ते, हमारी यादें, क्या ये सब किसी बेहद एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर का बनाया हुआ एक प्रोग्राम हो सकता है? हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन इस आइडिया के पीछे कुछ बहुत दिलचस्प तर्क भी। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सामूहिक सपना आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ऐसी हकीकत बनाई कैसे जा सकती है। इसके बाद हम उन सुरागों की बात करेंगे जो शायद हमारे ब्रह्मांड में ही छिपे हैं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे खेल का असली मकसद क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली के पहले टुकड़े से, जिसका नाम है सामूहिक स्वप्न अवस्था। आखिर ये है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम की, लेकिन ये गेम इतना ज्यादा एडवांस्ड है, इतना असली है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। बस यही है कलेक्टिव ड्रीम स्टेट या CDS, मतलब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसे एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर चला रहा है और हम सबके दिमाग सीधे उससे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमें ये सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेक्निकली मुमकिन कैसे है। मतलब अरबों लोगों को एक ही सपने में एक साथ डालना, ये कैसे हो सकता है? ये थ्योरी इसके लिए एक बड़ी ही हैरान करने वाली प्रक्रिया बताती है। देखिए, यह सिद्धांत इसके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बताता है। स्टेप 1, हमारे असली शरीरों को हाइबरनेशन में डाल दिया जाता है ताकि वो सदियों तक सुरक्षित रहें। स्टेप 2, हमारे दिमाग को सीधे एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है जो सारे डेटा को प्रोसेस करता है। और स्टेप 3, इन सभी दिमागों को एक ही वर्चुअल दुनिया में लिंक कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई कंप्यूटर एक ही इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। और यहीं पर इस सिमुलेशन का सबसे बड़ा खेल है। सोचिए, अगर हम एक वीडियो गेम के अंदर हैं, तो हम उस गेम के बाहर की दुनिया को गेम के अंदर के औजारों से नहीं नाप सकते, राइट? ठीक उसी तरह अगर हमारी हकीकत एक सिमुलेशन है, तो हमारे बनाए गए विज्ञान के नियम, हमारे सारे उपकरण, वो सब भी तो उसी सिमुलेशन का हिस्सा है। हम सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के बाहर झांक ही नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका कोई सबूत है, कोई सुराग? ये थ्योरी कहती है कि सबूत हमारी आंखों के ठीक सामने है, हमारे ब्रह्मांड की बनावट में ही। और कमाल की बात यह है कि ये 2 सबूत एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, और शायद यही सबसे बड़ा सुराग है। ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ हमें अपने ब्रह्मांड में ग्लिच यानी गड़बड़ियां दिखती हैं, जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, ऐसी चीजें जिन्हें हमारा विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। और वहीं दूसरी तरफ ये ब्रह्मांड गणित के नियमों को इतनी परफेक्शन के साथ फॉलो करता है, मानो इसे किसी बहुत ही काबिल प्रोग्रामर ने कोड किया हो। और ये सिमुलेशन सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, बल्कि एक तरह से जिंदा है। ये अपनी गड़बड़ियों को खुद ब खुद ठीक कर सकता है। और सबसे अजीब बात, ये हर देखने वाले के लिए थोड़ा सा बदल जाता है, बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स की तरह, जहाँ कहते हैं कि चीजें तब तक तय नहीं होती जब तक कोई उन्हें देख ना ले। क्या पता हकीकत हमारे देखने पर ही बनती हो। अभी तक तो हम बाहर की दुनिया की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर ये सिमुलेशन हमारी अपनी चेतना, हमारी सोच के अंदर तक चला गया हो? अब हम इस सिद्धांत के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक लाइन इस पूरे सिद्धांत का दिल है। इसका मतलब ये है कि शायद मैं या वो जैसी कोई अलग चीज है ही नहीं। हम सब एक बहुत बड़े दिमागी नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारे आइडियाज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सचेत इंटरनेट की तरह। तो इस सचेत इंटरनेट का सर्वर क्या है? थ्योरी कहती है एक हाइपर क्वांटम चिप। ये एक ऐसी काल्पनिक टेक्नोलॉजी है जो अरबों दिमागों को एक साथ प्रोसेस कर सकती है। इसके जरिए चेतना किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सामूहिक ताकत बन जाती है। कुछ जानने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उस नेटवर्क से कनेक्ट करना ही काफी है। तो हमने क्या और कैसे तो देख लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्यों? आखिर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? मानवता या कोई भी बहुत एडवांस सभ्यता खुद को ऐसे सामूहिक सपने में डालना ही क्यों चाहेगी? क्या ये किसी खतरे से बचने का तरीका है?
या फिर ये विकास का अगला पड़ाव है? अपने असली शरीर को पीछे छोड़कर एक डिजिटल दुनिया में जीने का आखिर मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे कई बड़ी और दिलचस्प वजहें हो सकती हैं। हो सकता है ये अनगिनत अलग अलग दुनियाओं को अनुभव करने का एक तरीका हो, वो भी बिना किसी खतरे के। या शायद ये ज्ञान को उस लेवल पर ले जाने का जरिया हो जहां हर कोई एक दूसरे के ज्ञान से सीख सके। और ये भी हो सकता है कि ये अमरता पाने का एक तरीका हो, शरीर की सीमाओं को तोड़कर सिर्फ चेतना के रूप में ब्रह्मांड की सैर करना। बिल्कुल, ये सब सुनने में आज की टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत आगे की बात लगती है। आज तो हम दिमाग को पूरी तरह समझने से भी मीलों दूर हैं। लेकिन जरा सोचिए, 1000 साल पहले मोबाइल फोन भी तो एक कल्पना ही थी। ये सिद्धांत भी एक ऐसी ही एडवांस सभ्यता की कल्पना करता है जिसके लिए ये सब मुमकिन है। तो आखिर में हम इस एक कमाल के विचार पर पहुंचते हैं कि शायद हकीकत पत्थर की तरह कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि पानी की तरह है, जो हर देखने वाले के हिसाब से अपना आकार बदल लेती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। तो ये सवाल अब सोचने वाला है कि अगर हकीकत सच में हमारे हिसाब से बदलती है तो फिर इसकी सीमाएं क्या हैं? क्या हम अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो हम उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।